हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में शांति स्टैब्लिश करने की या पीस स्टैब्लिश करने की बातें की जाती थी, प्रॉमिस की जाती थी। दोनों देशों के बीच में एक अच्छी मीटिंग होती थी, समिट होती थी दोनों देशों के बीच में। और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में आप देखे होंगे 2017-18 की हम बात कर रहे हैं, 18 के आसपास में जब ट्वीट करते कोरियन वॉर टू एंड। मतलब कि एक दौर था जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में रिलेशंस अच्छे थे, रीयूनिफिकेशंस की बातें की जाती थी, दोनों लोग शेक हैंड करते थे, दोनों लोग आपस में मिलते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में दरार देखी जा रही है। अभी रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पब्लिश हुए हैं, जहां पर ये बातें की जा रही है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो रिलेशंस है, जो रीयूनिफिकेशन की जो हम बात करते हैं, वो अब नहीं देखी जा रही है। ठीक है, इट विल नो लॉन्गर सीक रीयूनिफिकेशन विद साउथ कोरिया, विल लॉन्च न्यू स्पाई सैटेलाइट्स इन 2024। उसके बाद भी यहाँ पर बोनस के फॉर्म में ये कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे 2024 में, तीन तीन, एक नहीं तीन तीन। तो ऐसा क्या हुआ दोनों देशों के बीच में, और अभी रिसेंटली क्यों अभी न्यूज में है, पूरी कहानी समझेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से क्या बातें बोली जा रही है, यहाँ पर साउथ कोरिया की तरफ से कौन सी बातें बोली जा रही है, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं दोनों देशों के रिलेशंस को लेकर। और जो एक नया एक वॉर एक छिड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली जो पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर आप जिस तरीके से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, और किंग जॉन उन जो कह रहे हैं कि किंग जॉन उन कहते हैं वॉर इज इनएविटेबल, जो टाला नहीं जा सकता है, नॉर्थ कोरिया टू लॉन्च 3 न्यू स्पाई सैटेलाइट्स। मतलब ऐसे आर्टिकल लगातार पब्लिश हो रहे हैं। और इसकी रिगार्डिंग जब हम आज भी अभी तक जब हम वीडियो जब ये बना रहे हैं, तो उसके जस्ट पहले भी हमने जब थोड़ा रिसर्च किया तो कुछ आर्टिकल्स अभी के मिले, जो कि आज के दिन भी चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो कम्युनिकेशन है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया के बीच में के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो रिलेशंस है, इतना अभी बद से बदतर कैसे हो गया। तो समझते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को। देखिए, अगर हम मैप में देखें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में को, तो ये बेसिकली आपको दिखाई देगा कि जापान के नजदीक, यानी साउथ कोरिया जो ये पूरा पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला, जो कि दो धड़ों में बटा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं 38 जो डिग्री पैरेलल जो चैनल है, वो बेसिकली डिवाइड करता है, या डीएमजे कह सकते हैं, यानी डी मिलिटराइज जोन जिसे कहते हैं यहाँ पर। और ये दोनों या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में बीच में बटा हुआ है। नीचे आप जाएंगे तो जापान मिल जाएगा आपको, अगर थोड़ा हम ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर चाइना, और अगर हम जस्ट इधर आपका वेस्ट में जाएंगे तो येलो सी, और आपका अगर ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट सी ऑफ जापान मिल जाएगा। तो दोनों देशों के बीच में हुआ क्या है, तो इसको समझते हैं। देखिए, दो देश जो कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया, इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आते हैं कि रीयूनिफिकेशन हो नहीं सकता है, वॉर इज इनएविटेबल, कुछ इस तरह की बातें बोली जाती है। लेकिन इनके अलावा भी साउथ कोरिया को लेकर कुछ बातें बोली जाती है, कुछ टोन कसा जाता है। ये टोन क्या होता है, यहाँ बोला जाता है हेमीप्लेजिक मेल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ, साउथ कोरिया के बारे में ये कहा जा रहा है, किम कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पैरालिसिस, एक पैरालिसिस इंसान है जिसे होता है ना, उस तरह पैरालिसिस वो देश है साउथ कोरिया के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि वो देश जो है ना, कहा ही जा रहा है, इनका ये मानना है कि ये बेसिकली अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया को मिलिट्री कहीं ना कहीं इसको रन करता है। और एक बात बोली जाती है, खासकर एक यहाँ वर्ड यूज किया गया है जिसके बोला जा रहा है कि टेंटेड बाय यंकी कल्चर। यंकी मतलब क्या होता है, यंकी बेसिकली नॉर्थ को डिनोट करते हैं, या वो कल्चर जो कि बेसिकली वो अब जीतने के लिए बना हुआ है। रैंकी इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, रेबल होता है। ठीक है, तो रैंकी यहाँ यूज किया जा रहा है अपने देशों, यानी किम अपने देशों के लिए यूज करते हैं, और रेबल जो है बेसिकली साउथ कोरियन के लिए यूज करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं साउथ कोरिया के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साउथ नॉर्थ कोरिया की तरफ से बहुत सारी बातें बोली जा रही है कि रीयूनिफिकेशन होगा नहीं। इसी साल, आज तो नया साल है वैसे, तो इस साल यहाँ पर 3 स्पाई सैटेलाइट ये लॉन्च करने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2023 में, आप तो इसी साल नहीं बोलेंगे, 2023 में इन्होंने यहाँ पर बेसिकली पहले से स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करके ऑर्बिट में वो पहले भेज चुका है। ये चीजें भी पहले कर चुका है, और ये सक्सेसफुल रहा है। और इसके बाद भी इस तरह की बातें बोली जा रही है कि लॉन्च करने के बाद की स्पाई सैटेलाइट को लेकर देख सकते हैं यहाँ पर, इट विल लॉन्च 3 न्यू स्पाई सैटेलाइट इन 2024। मतलब ये लगातार कहीं ना कहीं अपने डिफेंस को लेकर, मिलिट्री को लेकर, हमेशा आपको शायद जानकर शॉक होंगे कि ये पूरे वर्ल्ड में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल में जो होती है, यानी कितने लोग एक्टिवली जो रेडी टू फाइट है, वैसे में ये चौथे नंबर में आता है। आपको डेटा हम लास्ट में दिखाएंगे आपको, ठीक है।
तो उस इसके बाद में किंग जॉन की तरफ से कुछ ये भी कहा जाता है कि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है न्यूक्लियर एम्बिशंस के अलावा, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर आगे लगातार काम करते रहेंगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहेंगे। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर यूएस साउथ कोरिया अब अगर प्रोवोक करते हैं, अगर उस्काते हैं, तो यहाँ पर एनिहिलेट कर सकते हैं। मतलब आप एनिहिलेट तो इंग्लिश में सुनने अच्छा लगता है, लेकिन इसको हिंदी में कहे तो निस्तो नाबूद या जड़ से मिटा देना या उसे उसका खात्मा कर देना, ऐसी चीजें यूज की जा रही है। और ये अपने की जो मिलिट्री है इसे ऑर्डर दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया स्कीम ऑर्डर मिलिट्री टू थॉरली एनिहिलेट यूएस साउथ कोरिया इफ प्रोवोक्ड। ये जो बेसिकली आर्टिकल है इंडिया टुडे का, ये आज का आर्टिकल है। जब रिसर्च कर रहे तो मालूम चला कि कुछ आर्टिकल और पब्लिश हुए। तो ऐसी बातें बोली जा रही, लेकिन इन्हीं के बीच में साउथ कोरिया की तरफ से रिप्लाई ये भी आता है कि अगर नॉर्थ कोरिया अगर न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव करता है, न्यूक्लियर थ्रेट देता है, तो इसके रिस्पॉन्स में जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यून सुक यूल, इन्होंने ये भी कहा कि अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथ करेंगे, स्ट्राइक प्रेम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे करने के लिए जो मिसाइल्स है या फिर जो रिटेलिटरी कैपेबिलिटीज जो होती है उस तरीके से हम लोग रिटेलिएट करेंगे। ऐसी बातें इनकी तरफ से बोली जा रही है और ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि हम लोग पीस चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज बिल्डिंग जेन्युइन लास्टिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। लेकिन ये चाहते पीस अगर स्ट्रेंथ से हासिल हो तो वो ही सही, क्योंकि ये एक दौर था 2017-18 जिस टाइम में कह सकते हैं कि दोनों के बीच में मतलब यूनिफिकेशन की बातें की, रीयूनिफिकेशन की बातें की जा रही थी। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि अब गुडविल से के ऊपर डिपेंड रहने पर अब पीस एस्टैब्लिश नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी मान गए कि ये जो नॉर्थ कोरिया है ये सनकी है, ये वॉर जो के बारे में जो कह रहा है कि इनएविटेबल कहीं ना कहीं वॉर ये चाहता है और देखना भी चाहता है। इसके बाद में साउथ कोरिया ने ये भी कहा कि उनके जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये वार्न दिया है बेसिकली नॉर्थ कोरिया को कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते हैं साउथ कोरिया यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट में, तो ये यहाँ से रिटेलिएट करेंगे। इसके मतलब इस तरीके से करेंगे, ओवरवेलमिंगली पनिश किया जाएगा ताकि रिजल्टिंग इन द एंड ऑफ द किम गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का। तो इन्होंने भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं बातें की जा रही है। लेकिन जो अगर हम थोड़ा पहले देखें प्रीवियसली थोड़ा नॉर्थ कोरिया का हम थोड़ा इनका थोड़ा हिस्ट्री निकाले, तो हम ये देखते हैं कि 2022 से लेकर आज तक 100 मिसाइल्स इसे टेस्ट कर चुके हैं, जिससे यूएस साउथ कोरिया कहीं 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 वापस आपस में आते हैं और कहीं ना कहीं मिलिट्री ड्रिल, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कहीं कहीं कंडक्ट करते हैं, जहां पर आप जो जापान से वहां के आसपास में। इसके बाद में दोनों देशों की रिलेशनशिप में यहाँ पर एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो हाल ही फिलहाल में जो रसिया की जो प्रेसिडेंट है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, और जो किम जोंग है, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशंस को देखा जा रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए दोनों देशों के बीच में रिलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट इनके लिए है क्योंकि बार बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया की अगेंस्ट में वेपन टेस्ट करने के अगेंस्ट में हमेशा सैंक्शन लगाया जाता है और उस सैंक्शन को वीटो पावर यूज करके रसिया और चाइना कहीं वीटो यूज कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर दोनों देशों के साथ में रिलेशंस को भी इंप्रूव होते हुए देखा जा सकता है। इवन की चाइनीज जो सी जिनपिंग है, सी जिनपिंग साथ भी जो आज की बात है, आज बेसिकली बात ये हो रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल टाइज है वो स्टैब्लिश की जाएगी, इस तरह की बातें की जा रही, रिलेशंस को और इंप्रूव किया जाएगा, मिलिट्री या डिफेंस के रिगार्डिंग डील की जाएगी, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, है ना, सवाल ये उठता है एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना ये है, साफ साफ ये कह रहे हैं कि स्मॉल स्केल मिलिट्री क्लेशेस देखे जा सकते हैं। स्मॉल स्केल में वॉर तो है, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल स्केल में मिलिट्री क्लेशेस देखे जा सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। ये हो सकता है, ये भी जान रहे, ये भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये लॉन्च कर सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कहीं ना कहीं यूएस का मेनलैंड तक रीच करेगा या फिर उससे भी कहीं बियॉन्ड, ठीक है। और इसे कुछ नए मेजर न्यू वेपन्स को कहीं ना कहीं ईजाद कर रहा है नॉर्थ कोरिया। 2018-19 की हम बात करें तो किम जब ट्रम्प के साथ जब मिले थे, अगर आपको याद होगा, इस तरह की कुछ इमेज आई थी। और ये इमेज आने के बाद में आपको मालूम है कि रीयूनिफिकेशन की भी बातें की जा रही थी। लेकिन यहाँ दोनों के देश के बीच में शर्त ये रखी गई थी कि जो मेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है किंग जोंग का, नॉर्थ कोरिया का, वो आपको बंद करना पड़ेगा और इसके बदले में यूएस जो है ना आपके ऊपर सैंक्शन लगाना बंद कर देगा, जो हैवी सैंक्शन लगाता है। तो इसको लेकर डील की गई थी, लेकिन यूएस ने ये मना कर दिया। यूएस ने कहा कि सैंक्शन हम हटाने वाले नहीं है आपके ऊपर से। तो ये चीज कहीं ना कहीं आगे इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर नहीं आता। लेकिन एक्सपर्ट्स फिर भी ये चीज ये भी मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास आज भी ऐसे न्यूक्लियर आर्सेनल जो मिसाइल्स है जो कि वेरियस रेंज में है, जो कि एक साथ में 20 से 30 बॉम्ब को फायर कर सकते हैं और इवन की 100 तक भी फायर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास में ना, एक्सपर्ट ये कहते हैं इनके पास में आज भी टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वेपन्स को लेकर
और इसके लिए रसिया और चाइना का खासकर ये हेल्प ले रहा है। हाँ, लेकिन इनके पास इतनी मिसाइल्स है, इतनी शॉर्ट रेंजर न्यूक्लियर वे कैपेबल मिसाइल्स है, जो कि साउथ कोरिया और जापान, ये जो 2 देश है ना, साउथ कोरिया, जापान, आप अगर नीचे देख सकते हैं, ठीक है? ये वाला और नीचे जापान, इसको तो मतलब तबाह कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। तो इन सब के बीच में ना एक सवाल निकल के आता है कि अ, आज के टाइम में दोनों देश जो है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दोनों देश की मिलिट्री, देखिए अगर हम बात करें मिलिट्री पर्सनल, तो साउथ कोरिया के पास ज़्यादा है। सॉरी, पॉपुलेशन में की बात करें तो साउथ कोरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन मिलिट्री की बात करें, एक्टिव मिलिट्री की बात करें, तो यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो 4th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड में आता है। इस मामले में तो यहाँ पे एक्टिव मिलिट्री की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव मिलिट्री में आप देख सकते हैं दोनों देश के बारे में कंपैरिजन है, और यहाँ पे इवन की साउथ कोरिया को लेकर यहाँ पर 1 बिलियन एनुअली यूएस जो अमेरिका जो खर्च भी करता है। यहाँ पर दोनों देशों का कंपैरिजन अगर आप हर एंगल से देखेंगे, पॉपुलेशन को छोड़कर, पॉपुलेशन में साउथ कोरिया भले ही आगे है, लेकिन बाकी सारे मामलों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो कहीं न कहीं आगे लीड कर रहा है। इवन यहाँ तक नहीं, एक्टिव हम जब हम बात करते हैं एक्टिव मैन पावर, एक्टिव मिलिट्री के बारे में, यानी कि जो रेडी टू फाइट है, मतलब हमेशा तैयार रहे किसी भी मोमेंट पर। तो इस मामले में पूरे वर्ल्ड का हम थोड़ा डेटा निकाले, रैंकिंग रॉयल्स का ये डेटा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना जो है वो 20 लाख एक्टिव मिलिट्री को कहीं न कहीं रेडी टू फाइट रखता है। सेकंड में इंडिया, आपको जान खुशी होगी कि इंडिया सेकंड में है। 14.5 लाख के आसपास में इंडिया के पास में रेडी टू फाइट मिलिट्री है। तीसरे में यूएस आता है, और जस्ट इसके नीचे आपका जो कि यूएस भी है वो 13 लाख 90 यानी 14 लाख के आसपास मान के चलिए, और नॉर्थ कोरिया 12 लाख के आसपास, यानी कि बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों देशों के बीच में। हाँ, मिलिट्री वेपन्स नंबर्स इसमें भी डिफरेंस होगा, लेकिन जो एक्टिव जो मैन पावर है, मिलिट्री मैन पावर है, इसमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का थोड़ा डेटा हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में नॉर्मली से हम जो रैंकिंग निकालते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो मिलिट्री है किसकी पावरफुल है, तो ऑब्वियसली यूएस की जो है ना वो पावरफुल है, रशिया, चाइना, इंडिया। देखिए आप नेक्स्ट में 5th में जापान है। जापान जो एक समय था कि यूएस के मिलिट्री ऊपर डिपेंड था। यूएस के मिलिट्री पूरे जापान के डिफेंस को संभालती थी, लेकिन आज के टाइम में जापान सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए अपनी मिलिट्री, अपने डिफेंस को खुद डेवलप भी कर रहा है, और बजट को भी बढ़ाता जा रहा है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स हमने भी आपको बताई भी है, और वीडियो भी हमने बनाया है। साउथ कोरिया भी है, ठीक है, साउथ कोरिया है। इसके बाद 6th में फ्रांस है, यूके है। फ्रांस, यूके सोचिए यूरोपियन कंट्री जो कि आज इनके पास में यूएनएससी के काउंसिल के मेंबर काउंसिल है, लेकिन इनके बावजूद भी इनके पास में मिलिट्री में ये लोग साउथ कोरिया, जापान से नीचे हैं। तो ये रही यहाँ तक की बात। आपका क्या मानना है इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? एक्सपर्ट्स क्योंकि ये बता रहे स्मॉल केसेस देखे जा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना जहाँ पूरी दुनिया, रसिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, और एक साइड यहाँ देखिए वेनेजुएला, गियाना, यहाँ भी वॉर वाली कंडीशन है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे यूके ने अपनी शिप को भेजा है गियाना के, खासकर ऐसे क्यूबो एक जगह है जो कि 2/3 गियाना के टेरिटरी को कवर करता है। वेनेजुएला क्लेम करता है कि ये जो टेरिटरी है ये उनकी टेरिटरी है, और इसके लिए, और वेनेजुएला अभी 2024 में इलेक्शन भी है, तो इसके लिए वहाँ की पब्लिक भी 95% वोट कर चुकी है कि ऐसे क्यूबो जो एरिया है वो हमारा होना चाहिए। ब्राज़ील का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाए हैं। तो पूरी दुनिया जो है ना, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर यहाँ से भी निकल के आ रहा है। एक वॉर हमने ये भी देखा कि एक वॉर एक यहाँ से निकल के आ रहा है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से निकल के आ रहा है। इन सब के बीच में क्या लगता है आपको कि ये जो वॉर वाला जो कंडीशन है नॉर्थ के साउथ के बीच में, एक्सपर्ट्स का जो मानना है, क्या ये रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि किंग जोंग ने भी कहा है कि वॉर इज इनएविटेबल, साफ-साफ स्टेटमेंट लिखा है। तो आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।